हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं संदीप बोध अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस बाय इनोवेटर्स में। दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत बड़ी योजना हरियाणा सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही है, जो बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जो कि कौशल रोजगार के नाम से हरियाणा में लागू की गई है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये कैसे अप्लाई करें, इसको अप्लाई करने से क्या फ़ायदा होगा और इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता। तो इन सभी मुद्दों के बारे में बारी बारी से हम बात करेंगे। तो साथियों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल लर्निंग प्रोसेस बाय इनोवेटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर हर रोज़ जॉब से जुड़ी या नॉलेज से जुड़ी या हरियाणा सरकार की स्कीमों से जुड़ी वीडियो अपलोड करते रहते हैं और समय समय पर नई नई अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो साथियों, आगे ज़्यादा बात ना करते हुए कौशल रोजगार के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या कंडीशन है और इसको क्या कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, ये जैसा कि हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई हुई गई स्कीम कौशल रोजगार विभाग इसको सभी भर्तियों को रूपरेखा तैयार करने का काम करता है। इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है? तो साथियों, अभी तक हरियाणा सरकार ने ऐसे कर्मचारी जो कि पहले किसी ना किसी सरकारी डिपार्टमेंट या किसी सरकारी महकमे, बोर्ड्स, कॉरपोरेशंस, स्टेट यूनिवर्सिटी या किसी भी हरियाणा स्टेट के डिपार्टमेंट से संबंधित थे, तो उन लोगों ने किसी कारण अपने काम को छोड़ दिया या उनसे उनका टाइम पूरा होने के बाद उनको हटा दिया गया। तो उन साथियों के लिए अभी पोर्टल खोल दिया गया है, क्योंकि वो लोग अभी अपना एक्सपीरियंस लेटर और अपनी डिटेल्स लेकर किसी भी सीएससी सेंटर या जैसे मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, इसको खुद भी अप्लाई कर सकते हो। तो साथियों, इसी के बारे में बात करते हैं आज। तो प्रथम चरण जो इसका चला हुआ है, प्रथम चरण में वे लोग ही इसमें शामिल किए गए हैं जिनका पूरा किसी सरकारी भर्ती से कोई भी पहले संबंध रहा हो, और ये सर्विस या कौशल विभाग की तरफ से ये सभी हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए लागू की गई है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको पहले स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक पोर्टल पे कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन या अपडेट नहीं आया है कि इसको कोई फ्रेशर कैंडिडेट या सक्षम के युवा इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे आपको अप्लाई करना है। चलिए इसके लॉगिंग पेज पे चलते हैं। पहले आप सर्च करेंगे HKRN। जैसे ही गूगल में आप जाओगे गूगल में जाने के बाद आप HKRN सर्च करोगे तो आपको एक ऐसा फेस दिखाई देगा जिसमें आपसे पूछेगा, डू यू हैव यू प्रायर वर्क एक्सपीरियंस इन डिपार्टमेंट, बोर्ड और कॉरपोरेशन सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ कमीशन अथॉरिटी गवर्नमेंट हरियाणा। अगर आप इसको यस करते हो तो आपका पोर्टल आगे आपके फैमिली आईडी के लिए पूछता है। अगर आप इसको नो कर देते हैं तो ये बैक चला जाएगा, क्योंकि ये ऐसे लोगों के लिए अभी ओपन है जो कि पहले किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित थे। तो साथियों, इसको अगर यस करते हैं तो यस करने के बाद आपका ऐसे फेस खुलेगा जिसमें आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। जो फ्रेशर जिसने पहले कभी नहीं रजिस्ट्रेशन किया वो यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पे जाकर आपने यहाँ पर एंट्री
एंटर योर फैमिली आईडी। फैमिली आईडी जो कि आपकी हरियाणा सरकार की तरफ से बनाई गई थी, सभी की बनी होगी। तो आप इसमें अपना फैमिली आईडी नंबर डालेंगे। अगर किसी कैंडिडेट को अपना फैमिली आईडी नहीं नंबर पता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। यहाँ पर नीचे क्लिक हेयर का जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालोगे जैसे ही, तो उसी टाइम कैप्चर आपकी फैमिली आईडी को ये कर लेगा। तो के नेक्स्ट स्टेप के बाद यहाँ पर जो ये नीचे वाला ऑप्शन जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें आपको डिस्प्ले मेंबर्स, यहाँ जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स की ऐसे डिटेल दिखाई देगा कि आपकी फैमिली मेम्बर में चाहे 4 आदमी है चाहे 2 आदमी है, वो सभी की डिटेल आपकी शो कर देगा। जैसे ही आप अपना नाम इसमें देख लोगे तो उस पर आप टिक करके नेक्स्ट मेंबर डिटेल फिल करने के बाद आपका नाम आप सिलेक्ट कर लोगे। और सिलेक्ट करने के बाद आपसे वहाँ पर सेंड ओटीपी का मैसेज आएगा। जैसे ही आप अपना सेंड ओटीपी भेजते हो वहाँ पर, तो आपने जो भी आपके फैमिली नंबर में आपका नंबर ऐड किया था, तो वो आपके नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा। अगर किसी बच्चे ने गलत नंबर दे दिया है तो वो हमारे से कमेंट बॉक्स में अपना फैमिली आईडी या हमारे को पर्सनल नंबर पे मैसेज करके अपनी डिटेल भी ठीक करवा सकता है। तो ऐसे इसको ओटीपी आने के बाद ओटीपी वेरीफाई करेंगे हम। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें 4 स्टेप होते हैं। तो साथियों, इसमें 4 स्टेप, जैसे ही आप पहले पेज पे आओगे, पहले पेज पे आपका फैमिली आईडी में जो डिटेल्स आपकी भरी हुई है, वहाँ आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक ही आपकी सारी डिटेलों को उठा लेगा। तो वहाँ पर पहले में आपका फुल नेम होगा, हिंदी में भी नेम होगा, फादर नेम्स होगा, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये आपको है ना आराम से अपना ध्यान से स्पेलिंग चेक कर लेना है ताकि आपका कोई गलत ना हो इसमें। अगर किसी साथी का अगर ये डिटेल गलत है तो वो हमारे को कमेंट करके अपनी डिटेल बता दें, हम कोशिश करेंगे उनकी फैमिली आईडी को अपडेट कर दें। तो इसमें साथियों आपका फिर एड्रेस दिखाई देगा, आपका इनकम दिखाई देगा, आपकी एजुकेशन दिखाई देगी जो आपने फैमिली आईडी में फिल किया है। ठीक है, जैसे ही विंडो को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे को सेकंड स्टेप एजुकेशन डिटेल के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम में पूछा जाएगा, डू यू हैव ए NSQF स्किल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास इस तरह का कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसमें येस या नो का फिल कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपसे आपकी एजुकेशन डिटेल मांगेगा। अगर कोई प्राइमरी तक पढ़ाई किया हुआ है या सेकेंडरी तक किया है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, किसी ने हायर सेकेंडरी किया है, वो यहाँ पर फिल करेगा। फिल करने के बाद यहाँ पर आपसे चूज़ आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेगा। वहाँ पर आपको जाने के बाद फिर आपका एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपसे स्कूल जहाँ पर आपने पढ़ाई की है उस स्कूल की डिटेल पूछी जाएगी कि आपने कहाँ पर पढ़ाई की, आपने गांव में की, आपने शहर में की, आपने कौन से स्कूल में की है, तो वो डिटेल आपने फिल कर देनी है। साथियों, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, आप जो स्टेप चलते रहोगे तो उसमें आपको सेव करके साथ साथ नेक्स्ट करना है। तो अब हम तीसरे स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही हम आगे अपने नेक्स्ट पेज को आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में पूछेगा, जहाँ पर आपने काम किया है या कहीं किसी डिपार्टमेंट में पूछा है कब पिछले काम किया है। फिर उसमें आपने येस या नो का ऑप्शन फिल कर देना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे आपकी डिटेल पूछी जाएगी, इज अप्लीकेंट द फर्स्ट ऑन द सेकंड चाइल्ड एंड इज फादर डेथ। अगर आपका ऐसा कुछ है इसमें 42 साल से पहले तो उसको यस या नो कर सकते हैं। फिर थर्ड स्टेप में पूछा जाएगा, इज अप्लीकेंट द फर्स्ट सेकंड चाइल्ड एंड हर फादर बिफोर द अप्लीकेंट अटेंड 15 ईयर। तो इसमें अगर आप 15 साल पहले अगर आपके फादर एक्सपायर हो गए थे तो उसमें यस या नो फिल कर सकते हो। तो साथियों, इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि सभी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए आपने सेव
करते रहना है। तो इसी के बाद अगले पेज पे आएंगे हम। तो अगले पेज पे हमारे से यहाँ इम्पोर्टेंट पेज है, और इसी पर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम या हमारा पेज फाइनल सबमिट नहीं हो पाता। तो यही वो पेज है, इसको आपने बड़ा ध्यान से भरना है। जहाँ पर भी आपने डिपार्टमेंट में काम किया था उस डिपार्टमेंट का आप नाम भरोगे यहाँ पर, वहाँ पर आपका डेजिग्नेशन आ जाएगा, जो भी आपने वहाँ वर्क किया है, किसी भी तरह का, किसी ने क्लर्क, पियन या चपरासी या कहीं भी किसी भी तरह का जॉब किया है, वो आपको डेजिग्नेशन के अंदर आपको ना सारी डिटेल आपको दिखा देगा। लोकेशन आपकी दिखा देगा, नेम ऑफ द आउटसोर्सिंग एजेंसी का नाम, अगर नहीं है तो आप अदर्स लिख के उसमें अदर में डिटेल, अगर आपने यहाँ पर मतलब कब आपने काम किया वहाँ पर, उसके बाद आपने कब आपने उसको छोड़ दिया। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद आपका एक पीएफ नंबर भी मिलता है, यूएनए नंबर, जिसको कर्मचारी को दिया जाता है। तो यहाँ पर आपने अगर यूएनए नंबर है तो आप इसमें फीड कर दोगे। फीड करके यहाँ पर आपके पास ईएसआई कार्ड, जो कि डीसी रेट कर्मचारी या जिनका पीएफ कटता है उनके लिए एक ईएसआई कार्ड गवर्नमेंट जारी करता है। तो यहाँ पर आपने यस या नो कर देना है, जो भी अगर आपके पास है। तो साथियों, जैसे ही आपके पास ये सारी चीज़ें फिल हो जाती है, फिल होने के बाद आपने यहाँ पर 200 केबी में एक जो आपका एक्सपीरियंस लेटर या आपके पास जो भी एक डिटेल्स है आपकी, जो जॉब से आपने लास्ट टाइम जहाँ काम किया था, या आपका कोई भी लेटर ऐसा है, उसको एक पीडीएफ फॉर्मेट में 200 केबी के अंदर पीडीएफ फाइल में तैयार करके इसमें अपलोड कर दे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस पे आओगे आप। ऐड एक्सपीरियंस करके आपका नीचे जो यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज दिखा रहा है, यहाँ पर आपका शो हो जाएगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है या पीएफ नंबर है, जो भी सारी डिटेल ऊपर वाली आपकी फिल कर देगा। तो इसके बाद ये स्टेप पूरा करने के बाद साथियों, आपको यहाँ पर एक टिक का निशान दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करके एक नीचे ऑप्शन, नीचे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, जिसको आपने फाइनल सबमिट कर देना है। तो उसके बाद आपका फाइनल सबमिट करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन पर मैसेज आएगा, यूर कौशल रोजगार अकाउंट सक्सेसफुली। तो ये इसी तरह का कोई मैसेज आएगा, उसको आपका अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो आपका समझिए कौशल रोजगार में नाम पंजीकृत हो गया है। तो साथियों, इसमें कुछ साथियों को कई तरह की प्रॉब्लम्स भी आ रही है। अगर आप सभी साथियों को इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है या अपडेट करने में कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में या मुझे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको उसके बारे में अच्छे से और बता सकता हूँ। तो साथियों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, मुझे लगा कि ये आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, हमारे चैनल लर्निंग प्रोसेस बाय इनोवेटर्स पे इसी तरह की हर रोज़ नई नई अपडेट और नॉलेज से जुड़ी, जॉब से जुड़ी या एग्ज़ाम से जुड़ी अपडेट समय समय पर अपडेट होती रहती है। तो साथियों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल लर्निंग प्रोसेस बाय इनोवेटर्स को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो साथियों, आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारे जो चैनल को लाइक बटन, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो आप लाइक और कमेंट करते हो तो मुझे इससे और वीडियो बनाने के लिए या और आपको अपडेट करने के लिए खुशी और मिलती है। तो साथियों, आपसे मैं विदा लेता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।